Hello everyone, welcome back to the Brainy Pathshala with Shubham Sharma. So in the last video we have discussed about inflation. हमने इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया कि मुद्रास्फीति क्या होती है, हमने उसके कोजेज यानी कारण जाने कि क्या कारण है मुद्रास्फीति के, और इसके अलावा हमने देखा कि कौन सी इन्फ्लेशन है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखे तो मॉडरेट लेवल की जो इन्फ्लेशन थी 0 to 3% की, दैट वाज गुड फॉर इकोनॉमी। सो आज हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर करने के कौन कौन से इंडेक्सेस यूज किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख के आए हैं वो लोग हमारा पिछला वीडियो देखिए ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग इकोनॉमी और इंग्लिश पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कौन से ऐसे इंडेक्सेस हैं जिनको यूज करके हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इन्फ्लेशन क्या होता है और क्यों हम एक कमोडिटी या एक वस्तु की अगर प्राइस बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता है, ऐसा हमने बोला। तो आपके मन में ये सवाल है कि सर फिर इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है, तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है। और जो पुराना हम लोग इन्फ्लेशन मेजर यूज करते आए हैं 2014 से पहले, 2014 से पहले WPI, उसको हमने CPI से रिप्लेस क्यों कर दिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिप्लेस क्यों कर दिया। तो ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो, चाहे आप स्कूल पर्पज से और कंपटीशन पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में जो इंडेक्सेस यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के, वो 3 इंडेक्सेस है। सबसे पहला इंडेक्स जो आता है दैट इज PPI, जिसका फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, मतलब उत्पादक मूल्य सूचकांक। जो दूसरा यूज किया जाता है दैट इज WPI, दूसरा इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, और तीसरा प्राइस इंडेक्स यूज किया जाता है दैट इज CPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हिंदी में बोलते हैं। बाइलिंगुअल वीडियो है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। देखिए PPI, व्हाट इज PPI? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्सेस यूज किए जाते हैं इंडिया में। इंडिया में ये दोनों इंडेक्सेस यूज किए जाते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। और जो PPI यूज है वो मेनली USA यूज करता है PPI को। अभी करंट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं तो USA PPI को यूज करता है। तो तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम PPI को पढ़ेंगे क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये इंडिया में यूज नहीं किया जाता, तो इसको छोटे तौर पे हम देखेंगे। उसके बाद में हम कंपैरिजन देखेंगे WPI और CPI का, और कौन सा बेटर है ये आप खुद बताएंगे फिर, है ना। रघुराम राजन जी ने तो बोला ही था, आप खुद भी बता देंगे कि कौन सा इंडेक्स बेटर है हमारी इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन मेजर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PPI की। व्हाट इज PPI? फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। देखिए PPI मेजर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है दैट मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंजेस दैट ए प्रोड्यूसर रिसीव्ड, मतलब एक डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो कितना एवरेज प्राइस में चेंज रिसीव करता है किसी एक टाइम पीरियड में। मतलब जैसे हमने एक बेस ईयर मान लिया, उसमें प्रोड्यूसर कौन होगा? उत्पादक, जो बनाता है वस्तुओं को। तो वो जब किसी होलसेलर को जब वो कमोडिटीज गुड्स को देगा तो वो कितना प्राइस चेंज रिसीव कर रहा है। जैसे आज में कोई सामान है, मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं इस पेन को 500 रुपए में किसी को बेच रहा हूं, ठीक है। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने इस पेन को बनाया, मैंने 500 में बेचा। आज के 6 महीने बाद ये 550 में मैं बेच रहा हूं, तो ये 50 रुपए का जो चेंज आया उसको मेजर कौन सा इंडेक्स करता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। 1978 में अमेरिका ने WPI को रिप्लेस करके PPI को अपना इंडेक्स बना लिया इन्फ्लेशन मेजर के लिए। बिफोर 1978 USA was using WPI as its index of measuring inflation, but 1978 के बाद में PPI को उसने हाँ कर दी, WPI को हटा दिया अपने इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए। और देखिए जो इन्फ्लेशन मेजरमेंट का डेटा रिलीज करता है वो करता है BSL, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, BLS, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, इसका डेटा रिलीज करता है। सो ये कर रही हमने बात PPI की। PPI मतलब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स जिसमें प्रोड्यूसर की जो इनकम है उसमें जो चेंजेस होता है टाइम के साथ साथ प्राइसेस में, तो उसको मेजर कौन करता है? PPI के थ्रू हम उसको मेजर करते हैं।
और उससे अमेरिका में इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडिया में जो दो इंडेक्सेस यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए, WPI एंड CPI, उनके बारे में देखिए एक एक करके उन दोनों को स्टडी करेंगे। उसके बाद में आप कंपैरिजन खुद देख लेंगे कि क्यों इंडिया ने CPI को WPI की जगह रिप्लेस किया, मतलब WPI को हटा दिया और CPI को अपना इंपोर्टेंट इंडेक्स बना लिया मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए। चलिए बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। देखिए सर, सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा हमारा जो इंडिया में यूज होता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जिसको हम बोलते हैं, और उसका हिंदी नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, देखिए जब WPI की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो बेस ईयर है करंट, अभी जो बेस ईयर हम यूज कर रहे हैं दैट इज 2011-12, और जो पहले हम बेस ईयर यूज कर रहे थे दैट वाज 2004 एंड 5। मतलब जो बेस ईयर हम लोग यूज कर रहे हैं अभी वो 2011-12 है, उससे पहले हम लोग 2004 एंड 5 यूज कर रहे थे। सबसे पहला हमने बात करी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए जब हम आइटम्स को, मतलब एक बास्केट ऑफ गुड है, उनकी होलसेल प्राइस के बिहाफ पे उसकी इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, मतलब कितना वो पहले होलसेल में वो पूरा का पूरा एक आइटम ग्रुप है वो बिक रहा था और आज वो कितने रुपए में बिक रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग मेजर करते हैं कि इसमें जो चेंज आ रहा है ना प्राइसेस में, जैसे आज के 2 साल पहले की मैं बात करूं तो होलसेल में वो जो सारा सामान जो था वो कितने में बिक रहा था और आज कितने में बिक रहा है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं, किसमें, WPI में। वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम लोग बाद में बात करेंगे। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द प्राइस चेंज ऑफ होलसेल, प्राइस चेंज ऑफ होलसेल, मतलब होलसेल में जो प्राइस चेंज हो रहा है ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स, गुड्स की बास्केट को। अब देखिए इसमें सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि कभी भी सर्विसेज होलसेल में बिकती है क्या, नहीं बिकती ना, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करता है, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री या कहां से डेटा रिलीज होते हैं इन्फ्लेशन के WPI के से, तो वो करता है इकोनॉमिक एडवाइजर, मतलब आर्थिक सलाहकार, किसका, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय जो है भारत का, वो इसका डेटा रिलीज किया करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स की, मतलब कितने आइटम्स के बिहाफ पे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं WPI के थ्रू। WPI के इंडेक्स है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो कितने आइटम्स को हम कंसीडर करते हैं, मतलब कितनी सारी गुड्स को, वस्तुओं को हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। तो करंटली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 697 आइटम्स को, मतलब 697 आइटम्स इसमें टोटल हैं। और जब हम 2004-5 के बेस ईयर की बात करते हैं ना सर, तो 676 आइटम्स को हम लोग इसमें कंसीडर किया करते थे। याद रखना, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो अभी करंटली कितने आइटम्स हैं, 697। कितने पहले थे 2004-5 जब बेस ईयर था, 676। अब देखिए याद रखिएगा, जो ये बेस ईयर चेंज किया गया ना वो 12 मई 2017 को किया गया, मतलब इससे पहले जो बेस ईयर हम यूज कर रहे थे वो क्या था सर, 2004 एंड 5 था। इसके बाद में बेस ईयर कौन सा यूज हो रहा है, 2011-12 यूज हो रहा है। इन आइटम्स में भी हमने 3 कैटेगरीज डिवाइड कर दी फर्दर। कौन कौन से आइटम्स हैं, पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरे इसमें आते हैं जो आर्टिकल्स फ्यूल एंड पावर से रिलेटेड है, और तीसरे आर्टिकल इसमें आते हैं सर मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स, मतलब जिनको पूरी तरीके से हमने मैन्युफैक्चर कर लिया। अब देखिए प्राइमरी आर्टिकल्स में 117 आइटम्स हमने लिए हुए, फ्यूल आइटम्स में 16 है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 564 है। याद रखना, इनमें भी हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। 117 आर्टिकल हमारे प्राइमरी आर्टिकल है, फ्यूल एंड पावर वाले 16 आर्टिकल है, और मैन्युफैक्चर्ड हमारे 564 आर्टिकल्स हैं। तो ये सारे मिला के 697 आइटम्स होते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स को मेजर करते हैं। इससे पहले की जब हम बात करते हैं ना सर, तो देखिए प्राइमरी आर्टिकल कौन से हैं, जो प्राइमरी यूज के आर्टिकल है, जिसमें फूड्स आते हैं। सबसे पहला फूड हम लोग लेंगे, इसके अलावा क्रूड ऑयल लेंगे, रॉ मटेरियल्स लेंगे, वो प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं।
फ्यूल एंड पावर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इनसे रिलेटेड, और मैन्युफैक्चर्ड में आते हैं सर जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पेपर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में लेंगे। तो ये कुल मिला के इन सारे आइटम्स के बेसिस पे हम लोग इन्फ्लेशन मेजर करते हैं WPI से। जब 676 था तो हमारे प्राइमरी आर्टिकल थे 102, इसमें जो हमारे फ्यूल एंड पावर के आर्टिकल थे वो ज्यादा थे, वो थे 19, और 555 आर्टिकल थे हमारे मैन्युफैक्चर्ड। तो पहले इनके बेसिस पे हम लोग इन्फ्लेशन मेजर किया करते थे WPI से, और अब ये सारे आर्टिकल्स हैं, टोटल है 697। जब हम बात करते हैं WPI की तो 2011-12 में जब इसके बेस ईयर को रिवाइज किया गया, उससे पहले भी 6 रिविजन्स हो चुके थे, और वो रिविजन्स के ईयर्स थे, सबसे पहला रिविजन हुआ 1952 में। कब हुआ? 1952-53 में। उसके बाद जो रिवीजन होता है वो 1961 में होता है, उसके बाद होता है 1970 में तीसरा रिवीजन, फिर होता है 1981 में चौथा रिवीजन, फिर 1993 में पांचवा रिवीजन, और 2004 में 6th रिवीजन। तो इससे पहले 6 रिवीजन हो गए थे। अभी जो करंटली WPI हम लोग यूज कर रहे हैं वो 7th रिवीजन है, ठीक है। तो WPI रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, कहां का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का। दूसरा बेस ईयर क्या है? 2011-12। उससे पहले क्या था? 45 था। आइटम 697, पहले कितने थे? 676। सर्विसेज को इंक्लूड करता है? नहीं करता। होलसेल में सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया जाता। देखिए, जब हम 11-12 के बेस ईयर के रिवीजन की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने टैक्सेस को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब अब इसमें टैक्स भी नहीं इंक्लूड किया जाता। देखिए, हमने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स देखा था ना, प्रोड्यूसर कितना चेंज रिसीव कर रहा है, तो यहां पे होलसेल प्राइस इंडेक्स में टैक्स निकाल देते हैं तो हम क्लोज टू PPI चले जाते हैं, मतलब PPI के लगभग बराबर सा हो जाता है, लेकिन पूरा PPI नहीं बनता। तो ये हमने बात की होलसेल प्राइस इंडेक्स की। जब हम CPI की बात कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा क्यों रघुराम राजन सर ने हमें WPI को रिप्लेस करके हमने CPI को यूज करना स्टार्ट कर दिया इन्फ्लेशन मेजर के लिए। जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, मतलब एक प्राइस चेंज एक कंज्यूमर जब रिसीव करता है, मान लो मैं आज कंज्यूमर हूं, या फिर सारे के सारे कंज्यूमर को हम लोग इकोनॉमी में इंक्लूड करते हैं, तो सारे कंज्यूमर किसी एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड के लिए, मतलब फिक्स बास्केट है गुड का, मतलब जो वस्तुएं हैं सारी की सारी वस्तुओं को जब वो यूज करते हैं तो वो कितना प्राइस चेंज उन यूज में आ रहा है, और वो सर्विस भी हो सकती है, वो गुड्स भी हो सकती है। तो CPI में सबसे पहले हमने गुड्स भी इंक्लूड करी और सर्विसेज भी इंक्लूड करी, ये अच्छी चीज है। इसमें सर्विस इंक्लूड नहीं करी थी। दूसरा, देखिए, जब भी हम होलसेल की बात करते हैं तो होलसेलर जब रिटेलर्स को सामान देता है, उसके बाद जब एक्चुअल इन्फ्लेशन आता है, वो रिटेलर्स कितने में कंज्यूमर को बेचता है, उसके बाद में हम इन्फ्लेशन को एप्रोप्रिएट तरीके से मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग आउट हियर। जब इन्फ्लेशन आ रहा था या फिर एक कंज्यूमर तो ज्यादा पे कर रहा था, लेकिन हम लोग ऊपर होलसेल के बेसिस पे ही इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन उससे मेजर नहीं होता। तो मतलब एक रिटेलर जब सामान कंज्यूमर को बेचता है, क्योंकि अल्टीमेट यूजर कौन होता है? कंज्यूमर होता है। तो वो जो कंज्यूमर जितनी प्राइस चेंजेस को फील कर रहा है, फेस कर रहा है, उसको हमने CPI में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा, एक्चुअलिटी में क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कितना प्राइसेस चेंज होता है वो भी फेस करता है, तो वो भी यहां पे इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हमें एक एप्रोप्रिएट मेजर मिलता है इन्फ्लेशन का। दूसरा, जब हम CPI की बात करते हैं तो CPI को भी हम 4 अलग अलग लेवल पे मेजर करते हैं। कैसे? पहला जो CPI आता है वो CPI आता है इंडस्ट्रियल वर्कर का, तो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा CPI जो निकल के आता है दैट इज CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स। तीसरा जो हम इंडेक्स यूज करते हैं वो CPI फॉर रूरल लेबर्स, एंड द फोर्थ CPI फॉर नॉन मैन्युअल अर्बन एम्प्लॉइज, नॉन मैन्युअल अर्बन एम्प्लॉइज के लिए यूज करते हैं। तो 4 अलग अलग मेजर्स हम लोग यूज करेंगे, उससे हमें RBI को, मतलब RBI को इन्फ्लेशन टारगेट पता चल जाएगा कि कहां पे गड़बड़ हो रहा है। अगर ये CPI इस CPI में ज्यादा चेंज हो रहा है, मतलब आपको एग्रीकल्चर लेबर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर रूरल लेबर्स की तरफ से CPI ज्यादा चेंज हो रहा है तो रूरल लेबर की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और इंडस्ट्रियल वर्कर पे अगर चेंज हो रहा है तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी बनाओ। तो ये जो CPI IW है ना सर,
ये पहले 1984-85 इसका बेस ईयर होता था, लेकिन अभी करंटली 2001-2 इसका बेस ईयर कर दिया गया है। तो बेस ईयर क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई का, जब भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2001 एंड 2 है, ठीक है, स्कूल पर्पज से भी आप याद रखना। इसके बाद एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए 1986-87 है, रूरल लेबर के लिए 1986 है, तो ये याद रह जाएगा 1986, 87 और ये 2001 एंड 2 किसमें चेंज हुआ है, इंडस्ट्रियल वर्कर के केस में चेंज हुआ है, ठीक है। तो इससे देखिए ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने से हमें क्या पता चल जाएगा, किस एरिया के लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी बनानी है। सीपीआई क्या करता है, जो कंज्यूमर प्राइस चेंज फेस करता है उसको मेजर करने का काम करता है, उससे हम एप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मूल्य वृद्धि कब होगा, जब मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, उसके लिए आज मैं कितना पैसा दे रहा हूं, कल कितना पैसा दूंगा, तो उसमें जो चेंजेस आएगा ना, उससे हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। होलसेल लेवल पे अगर हम मेजर करते हैं तो होलसेल लेवल पे ना तो रिटेलर का कमीशन उसमें ऐड होता है, फिर रिटेलर कितना पैसा उससे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो वो सारे इन्फ्लेशन रेट्स हम लोग मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। तो सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस ऐड हुई, सीपीआई 4 अलग अलग इंडिसेज की बेसिस पे हमने निकाले। सीपीआई में जो प्राइमरीली फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है, फूड आइटम्स पे किया जाता है, क्योंकि जब हम एज ए कंज्यूमर बात करते हैं तो फूड आइटम्स को या डेली यूजेज आइटम्स को या डेली यूजेज सर्विसेज को ज्यादातर कंज्यूमर्स यूज करते हैं रोजाना बेसिस पे, तो उनकी प्राइसेज में चेंजेस को हम लोग अगर आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, तो हम लोग एप्रोप्रिएट इन्फ्लेशन रेट की तरफ पहुंच पाएंगे। अब हम बात करते हैं क्यों हमने सीपीआई को चूज किया डब्ल्यूपीआई की जगह। जब हम 2014 से पहले की बात करते हैं, बिफोर 2014 जब हम इन्फ्लेशन रेट मेजर किया करते थे वो डब्ल्यूपीआई से किया करते थे, लेकिन 2014 में जब पॉलिसी रिफॉर्म पीरियड आया, मतलब रघुराम राजन ने पॉलिसी रिफॉर्म की आरबीआई की और सारी चीजों की, तो उस टाइम पे उन्होंने डब्ल्यूपीआई की जगह रिप्लेस कर दिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। मतलब अब इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करता है, ठीक है। क्यों किया गया, सबसे पहली चीज तो इसमें क्या था, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी, लेकिन आज जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूशन हमारा सर्विस सेक्टर का है जीडीपी में। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो आप देखिए, तो ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। तो सर्विस को इंक्लूड करना जरूरी कि नहीं जरूरी, जरूरी। इसमें सर्विसेज को इंक्लूड किया, इसमें फूड आर्टिकल्स को हमने प्रायर मोटिव दिया, इसमें क्या था, फूड आर्टिकल्स को इतना ज्यादा हमने इसमें फोकस नहीं किया। तीसरी चीज जो इसको अच्छा बनाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो कंज्यूमर के लिए डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है उसको भी कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, देखिए एक होलसेलर जब प्राइस चेंज करेगा ना तो इसका इंपैक्ट काफी टाइम बाद इकोनॉमी पे आएगा, ठीक है। मतलब कुछ टाइम लगता है, एक टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप को हमने खत्म किया, क्योंकि कंज्यूमर की साइड से ही अब हमने इन्फ्लेशन को मेजर करना स्टार्ट कर दिया, तो ये अच्छा रहा। अगर होलसेल की तरफ से करते तो ज्यादा टाइम लगता है, एक टाइम गैप बनता, तो उसको भी हमने खत्म किया, ठीक है। तो आप याद रखना, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 से पहले यूज करते थे, अभी सीपीआई यूज कर रहे हैं। अभी बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का क्या है, 2011-12 है, उससे पहले 2004-5 था, इससे पहले 6 रिवीजन हो चुके, ये 7th रिवीजन पीरियड चल रहा है। अभी करंटली हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों को यूज कर रहे हैं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी किसके बेसिस पे बनाते हैं, सीपीआई के बेसिस पे। देखिए सीपीआई में एक चीज और, इन तीनों को कौन रिलीज करता है, इसके डेटा लेबर ब्यूरो, कौन करता है, लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया, और इसका डेटा जो रिलीज करता है वो करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। याद रखना, इन तीनों के डेटा लेबर ब्यूरो रिलीज करता है और इसका डेटा सीएसओ रिलीज करता है, ठीक है। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई के 7 रिवीजन के बाद की हम बात करते हैं, अभी 697 करंट आइटम्स हैं जिनको हम लोग डब्ल्यूपीआई के इन्फ्लेशन मेजर के लिए यूज करते हैं, उससे पहले 676 यूज किया करते थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग अब जान पाए कि कैसे इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, कौन सा इंडेक्स हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, कौन सा बेस ईयर हम लोग यूज कर रहे हैं डब्ल्यूपीआई के केस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए और चैनल को प्यार करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग मैक्सिमम लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचा सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद।